हरिओम। आनंद शांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज आपको ऐसे ऐसे शास्त्रियों के दर्शन और लेखनी के द्वारा लिखे गए लेख दिखाएंगे, जिसमें हर शास्त्री को ये गौर रूप से देखेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आप क्या बोलते हैं। श्री गुरु चरण कमले कमलाभ्याम नमः। कृपया क्रमकांडी ब्राह्मण इधर भी ध्यान दें। पहले तो मैं सभी ब्राह्मणों को चरण वंदना करता हूँ। मैं थोड़ा ही पढ़ा लिखा हूँ, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। फिर भी गुरुजनों के आशीर्वाद से जो मैंने लिखा है सीखा है उसी के अनुसार लिख रहा हूँ। अकेले देवता के पूजन के बाद प्रियताम नामम ऐसा बोलिए। दो देवताओं का एक साथ पूजन किया हो तो प्रियताम नामम वो बोलिए। दो से अधिक देवताओं का एक साथ पूजन किया हो तो प्रियंताम नामम ऐसा बोलिए। संकल्प 2 नंबर। संकल्प में सोमवार वासरे, भोमवार वासरे आदि बोलना गलत है, क्योंकि वार और वासर का एक ही अर्थ है, अर्थात दिन। अतः सोम वासरे, भोम वासरे इत्यादि बोलिए। 3 नंबर। संवत्सर 2078 को इस प्रकार बोलिए। अष्ट सप्तति अधिक द्विसहस्र शत में संवत्सरे अथवा अष्ट सप्तति उत्तर द्विसहस्र में संवत्सरे 2078। संस्कृत में संख्या का यह नियम है कि संख्या का छोटा भाग पहले लिखा जाता है और बड़ा भाग बाद में। जैसे कि 15 को संस्कृत में लिखेंगे पंचदश, न कि 10 पंच। 100 से कम की संख्याओं को में दोनों भागों के बीच अधिक अथवा उत्तर शब्द नहीं लिखा जाता। पूरे सैकड़े में भी यदि यही नियम लागू होता है, जैसे कि 200 को संस्कृत में लिखेंगे द्विशतम और 300 को त्रिशतम। त्रिशतम में अलंत है, सॉरी। हे विप्रो, यदि इस लेख में कोई बात गलत हो तो अपना शिष्य समझकर मुझे क्षमा कर देना। नियम नंबर 5 से नंबर 12 तक भी पढ़ लेना। सभी विप्रों को राम राम। देखो जी, ये लेखनी जो जिसने लिखी है श्री रामेर शास्त्री जी, गांव रोहेड़ा, कैथल। और जिनका आपने यदि इस बात पर संशय हो जाए तो इस पर मोबाइल नंबर है 97 282 99 773। स्नातक श्री जयराम विद्यापीठ कुरुक्षेत्र से 1992 ईस्वी में। नोट: आप जल शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है और यह शब्द स्त्रीलिंग की कोटि में आता है। अतः पिंडदान में इमाहा आप है, इमाहा पिब ऐसा बोलिए। इदम आप है, इदम पिब ऐसा बोलना गलत है, क्योंकि इदम तो एक वचन है और नपुंसक लिंग है। वस्त्र उपवस्त्र के बीच में जनेऊ चढ़ाइए, बाद में नहीं। उपवस्त्र का मतलब है गौण वस्त्र, जैसे कुर्ता आदि। हनुमान जी की स्तुति का जो यह श्लोक है,
अतुलित बलधामम हेमशैल इत्यादि आप सभी विपर्जन जानते हैं। इस श्लोक की अंतिम पंक्ति इस प्रकार बोलिए, रघुपति वर भक्तम वात जातम नमामि। यहाँ वर की जगह है प्रिय शब्द मत बोलिए, क्योंकि प्रिय बोलने से छंद भंग हो जाता है। इस श्लोक में मालिनी छंद है, जिसका लक्षण है नन्मय युतेमयम मालिनी भोगी लोकैहि, अर्थात इस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः 2 नगण, 1 भगण, 2 यगण होते हैं। 8 व 7 पर यति होती है। जैसे कि अक्षित्रपाल की स्तुति का जो यह श्लोक है, यम 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 यक्ष रूपम इत्यादि। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति इस प्रकार बोलिए, सम 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 सौम्य मूर्तिम शिर मुकुट जटा शेखरम चंद्रबिंबम। यहाँ सौम्य शब्द की जगह संहार शब्द मत बोलिए, क्योंकि संहार बोलने में छंद भंग हो जाता है। इस श्लोक में स्त्रगधरा छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 21 अक्षर वर्ण होते हैं। यहाँ संहार शब्द बोलने से इस चरण में 22 अक्षर हो जाएंगे, जिससे छंद बिगड़ जाएगा। नोट करें, छंद में अक्षरों की गिनती करते समय आधा अक्षर नहीं गिना जाता। यदि 2 तिथियां इकट्ठी हो तो दोनों के बीच युक्ता शब्द बोलें। मान लो 9वीं और 10वीं तिथि इकट्ठी है, अर्थात 10वीं तिथि अक्षय है, तो संकल्प में अमुक्तिथौ की जगह 9वीं युक्ता 10म्याम तिथौ ऐसा बोलें। 64 योगिनियों को चतुष्षष्टि योगिन्य है बोलें, योगिनी नहीं। शादी में फेरे करवाते समय वर को यदि दोनों विष्टर एक साथ दें तो ब्राह्मण जन विपर पद ऐसे बोले, विष्टरौ विष्टरौ विष्टरौ। कन्या का पिता ऐसा बोले, ओम विष्टरौ प्रतिगृहेताम। 2 विष्टर ग्रहण किए जाएं। वर विष्टर लेकर ऐसा बोले, ओम विष्टरौ प्रतिगृह्णामि। मैं दोनों विष्टर ग्रहण करता हूँ। किंतु जब वर को एक एक करके विष्टर दें तो पुस्तक में लिखा मंत्र बोलें, विष्टरो विष्टरो विष्टरम इत्यादि। शंकर जी की आरती में 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे। इस पंक्ति में 2 भुज के स्थान पर 2 रूप ऐसा बोलिए। फिर पूरी पंक्ति का अर्थ इस प्रकार होगा, हे शंकर जी, तुम्हारे जो 2 रूप हैं ब्रह्मा और विष्णु का, उनकी 4-4 भुजाएं हैं और तेरी 10 भुजाएं शोभित हैं। शंकर जी के वास्तव में 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं और 15 नेत्र हैं। चल दूरभाष संख्या देखो जी, इस मोबाइल नंबर दिया है और शास्त्री जियों ने बहुत ही ज्ञान से और विचार से ये लेख लिखा है। इसको आप विद्वान जन पढ़ें और इस पर विचार विमर्श करें और आप इसके माध्यम से कुछ बता सकते हैं। आपको नंबर भी दिया गया है। यदि आपने कुछ संशय हैं तो आप इस जो नंबर दिया गया बोला गया बीच में श्लोक के माध्यम से, तो उसके आप मध्य इनसे संपर्क कर सकते हैं और जानकारी पूछ सकते हैं। अब जिन्हें ये लेख लिखा उनसे भी 2 बातें करेंगे। हाँ जी, रामर जी, नमो नमः जी। जी, आप भी कुछ संदेश देना चाहते हो तो आप 2 बातें बोल सकते हैं।
बस हम तो यही कहते हैं कि पहले भी कह चुका हूँ, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। जो भी मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है वो गुरुजनों के आशीर्वाद से ही मिला है। उसी के अनुसार मैंने यहाँ कुछ लिखने का साहस किया है। जी अगर इतना लिखने के बाद, जी मेरे प्रयास करने के बाद हो सकता है इसमें कुछ गलती हो, तो आप विद्वानों से मैं नम्र निवेदन करता हूँ, अगर इस लेख में कोई गलती हो तो अपना शिष्य समझकर मुझे क्षमा कर देना। देखो जी, रामर जियों ने बहुत अच्छी बात कही। उन्हें कहा है भाई मैंने ये लिखा है, लेकिन विद्वान जनों ने कुछ संशय लगे तो आप बस आ सकते हैं, ये प्रयास है। आप इस प्रयास में सहयोग देंगे तो तभी इनकी लेखनी को लाभ प्राप्त होगा, तभी जाकर इनको कुछ ऊंच कोटि का सुख या अच्छा प्राप्त होगा। हरिओम हरिओम।